जो बीच सड़क पे चल रहा है उसको कुछ नहीं हुआ, और हम लोग वाइट पट्टी के किनारे चल रहे, वो इतनी तेजी से सामने से आया और कट मार के सुरक्षित निकल गया। अब यदि वो कहता है कि हम नींद में थे, तो क्या नींद में इतनी सावधानी रहती कि वो दो को मार के चला जाए और सुरक्षित चला जाए? उसके आगे टैक्सी थी, सामने सड़क पे भाई चल रहा था, किसी को कुछ नहीं हुआ। नींद में झपकी थी यदि तो गाड़ी कहीं और भी टकराती ना, लहराती, कुछ भी तो होता। लेकिन इतनी सुरक्षित तुम दो को मार के वो सीधे इतनी 100 की स्पीड में आया और मार के सुरक्षित निकल के चला गया। ना गाड़ी लहराई ना कहीं टकराए। तो ये नींद में घटना तो नहीं कह सकते इसको, और ना ही नशे की कह सकते। ये साक्षात की हुई, जानबूझ के की हुई घटना है। जैसे गाड़ी बहुत तेजी से आ रही और हमारी जैसी दृष्टि गई, अबे हमें ध्यान नहीं कि उनने धक्का दिया है, हम किनारे हुए, हम 2 कदम अंदर सरके हैं और 5 सेकंड का भी हमें मौका नहीं मिला कि हम पलक झपक के पीछे देख पाए, कि आवाज दे पाए, कुछ कर पाए। देखा कि दोनों आरिकाएं, एक इधर एक उधर, खूना खान। अब हम अकेले, जो भैया थे उनको भेजा कि आप समाज से किसी को बुला के लाओ या अमृतधारा कुछ ले आओ कि तत्काल डाल दे तो खून बंद हो जाए। कम से कम खून बंद हो तो बाकी उपचार बाद में हो। श्रुतमती माता जी को देखा तो बिल्कुल ऐसे ही टक्कर मारी थी कि खून, मुंह से खून इतना आ रहा था, स्थिति लग रही थी कि शायद ही बच पाए। अब हम अकेले इनको संभालें कि उनको संभालें, समझ में नहीं आ रहा था। कैसे बचाएं, किसको बचाएं, कौन पकड़े? पुरुष वर्ग खड़े, लेकिन उनसे भी नहीं कह सकते कि आप लोग उठा लो, कुछ करो। उठाने गए भी श्रुतमती माता जी के पास, लेकिन अकेले हम उठा ही नहीं पाए, साहस नहीं कर पाए कि इनको हम उठा के अपनी गोद में लिटा लें, कुछ करें। उनके पास गए, देखा उनकी स्थिति नहीं लगी तो सोचा उपशमती के पास आ जाएं। उनको सोचा उठे, आँख खोल ले, कुछ तो ये उत्तर दें, लेकिन वो भी कोई उत्तर न दे सकी। बहुत प्रयास किया, लेकिन जब तक फिर खौफनाक, दिल दहलाती, रोंगटे खड़ी करती वारदात सुनिए रीवा से स्वयं आर्यकाश्री सौम्यमती माताजी से, जो कि 20 मई की सुबह साथ में चल रही थीं। आर्यका श्रुतमती उपसम्मती माताजी के साथ, और उसमें बाल बाल बच गई। सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। बंदिनियारिका चैत्यमती माता जी की, बंदिनियारिका सौम्यमती माता जी के चरणों में समस्त गुरु भक्तों की ओर से बारंबार वंदना। हे माता जी, हम सभी को धर्म का उपदेश कर कृतार्थ करें। वंदना में आदिम तीर्थंकर प्रभु, आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि हगमद हरो, तव पद में मम। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, ज्येष्ठ आर्यका श्री गुरुमती दृढ़मती माता जी आदर्शमती माता जी की, समाधिस्थ आर्यका श्री उपशमती माता जी श्रुतमती माता जी की, बंदिनियारिका सौम्यमती चैत्यमती माता जी की वंदना। माता किन शब्दों में अपनी वेदना व्यक्त करें? आचार्य श्री अमृतचंद जी, आचार्य समंत भद्र महाराज ने रत्नकरण श्रावकाचार्य में एक गाथा कही है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायाम च निप्रतीकारे, धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना मार्या। उपसर्ग या दुर्भिक्ष के आने पर साधु सल्लेखना को धारण करता है। और आचार्य श्री तो हमेशा कहते थे कि साधक जिस समय से दीक्षा लेता है उसकी सल्लेखना उसी समय से, कषाय सल्लेखना उसी समय से प्रारंभ हो जाती है। काय सल्लेखना का कोई भरोसा नहीं, कब कैसी स्थिति आ जाए और कब शरीर को छोड़ना पड़े। इसलिए साधक को हमेशा प्रति समय सावधान रहना पड़ता है, और रहता भी है कि कब कैसी स्थिति आ जाए और कब हमें अपने आप को, जैसे युद्ध के मैदान में सैनिक तैयार रहता है, ऐसे ही साधक हमेशा तैयार रहता है।
तो आकस्मिक संलेखना भी हुआ करती है। आगम में उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य संलेखना का प्रकरण भी आता है कि ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, उपसर्ग हो जाए, दुर्भिक्ष आ जाए, तो आकस्मिक संलेखना अंतर्मूर्त की भी हुआ करती है। तत्समय तत्काल सब कुछ त्याग करके संलेखना धारण कर लेते हैं। और उस 20 तारीख की सुबह 5 बजे, 5:15 बजे हम लोग यहाँ से चारों माता जी निकले, जबकि कुछ दिन पहले कलेक्ट्रेट का गेट हम लोगों ने कहकर ही खुलवाया था कि हाईवे पे से ना जाना पड़े, कलेक्ट्रेट के अंदर से चले जाएं तो सुरक्षित स्थान है। खुल भी गया, परमिशन भी मिल गई, गेट से आने जाने भी लगे। लेकिन 1-2 दिन की बारिश हुई और गेट के पास चींटियों का बाहुल्य होने से सोचा चींटियाँ कुछ न किसी के पैर के नीचे तो आ ही जाएंगी, इसलिए उस स्थान से ना जाकर अपन सीधे सीधे साफ सुथरे रूप से चले। देखो, होनहार होनी रहती, उसको कोई टाल नहीं सकता। सुरक्षित स्थान को छोड़कर हम लोगों ने चला, ये साफ सुथरी रास्ता है, यहाँ कोई जीवों की हिंसा नहीं होगी, तो वो स्थान छोड़ के फिर हाईवे पे से जाना शुरू कर दिया। और श्रुतमती माता जी कहाँ पंचतीर्थ की यात्रा करके व्यवहार ही जाना था, तो कहने लगी साकारमती माता जी आ ही रही तो हम काय को उल्टे जाएं। वो यहाँ रुक गई। जब कल किसी ने दिखाया कि देखो, दीक्षा के समय भी ये दोनों ही साथ में थी। हर जो भी दीक्षा के कार्यक्रम हुए तो उपशमती माता जी और श्रुतमती माता जी दोनों ही साथ में थी, लेकिन मेहंदी जो भी कार्यक्रम होते हर में सिर्फ दोनों ही साथ में है। ऐसा नहीं पता था कि दीक्षा साथ मिली तो साथ में जाएंगी भी। हम लोग लौट के सौच से आए, कलेक्टर रोड क्रॉस कर ली, हाईवे 5:45 का समय, इतना शांत वातावरण होता। हाईवे की रोड इतनी चौड़ी थी कि 3 से 4 गाड़ियां एक साथ जा सकती थी, और इतने वाइट पट्टी के यहाँ हम लोग एक के पीछे एक चल रहे थे, एक साथ भी नहीं चल रहे थे कि साथ में चल रहे हैं। बस क्या कहें कि हमारे पुण्य का उदय, कहें कि उनके पाप का उदय, कि भैया ने उनकी दृष्टि पड़ गई कि सामने से गाड़ी तेजी से आ रही है। उन्होंने इतना ही कह पाए, माता जी सामने से गाड़ी बहुत तेजी से आ रही, और हमारी जैसी दृष्टि गई, अबे हमें ध्यान नहीं कि उनने धक्का दिया है, हम किनारे हुए, हम 2 कदम अंदर सरके हैं, और 5 सेकंड का भी हमें मौका नहीं मिला कि हम पलक झपक के पीछे देख पाए, कि आवाज दे पाए, कुछ कर पाए। देखा कि दोनों आ रही हैं, एक इधर एक उधर, खूना खान। अब हम अकेले, जो भैया थे उनको भेजा कि आप समाज से किसी को बुला के लाओ या अमृतधारा कुछ ले आओ कि तत्काल डाल दे तो खून बंद हो जाए, कम से कम खून बंद हो तो बाकी उपचार बाद में हो। श्रुतमती माता जी को देखा तो बिल्कुल ऐसे ही टक्कर मारी थी कि खून, मुंह से खून इतना आ रहा था, स्थिति लग रही थी कि शायद ही बच पाए। अब हम अकेले इनको संभालें कि उनको संभालें, समझ में नहीं आ रहा था। कैसे बचाएं, किसको बचाएं, कौन पकड़े। पुरुष वर्ग खड़े, लेकिन उनसे भी नहीं कह सकते कि आप लोग उठा लो, कुछ करो। उठाने गए भी श्रुतमती माता जी के पास, लेकिन अकेले हम उठा ही नहीं पाए, साहस नहीं कर पाए कि उनको हम उठा के अपनी गोद में लिटा लें, कुछ करें। उनके पास गए, देखा उनकी स्थिति नहीं लग रही, तो सोचा उपशमती के पास आ जाएं। उनको सोचा उठे, आँख खोल ले, कुछ तो ये उत्तर दें, लेकिन वो भी कोई उत्तर न दे सकी। बहुत प्रयास किया, लेकिन जब तक फिर 5-10 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी आई, उसमें दोनों को लिटाई हुए, तत्काल कुछ उपचार हो सके, इतना खून बह चुका है। शायद पुण्य के उदय से कुछ बच जाए, एक तो जाने को ही है, दूसरी बच जाए शायद। तुरंत वहाँ हॉस्पिटल आए, पैदल वहाँ से भागते भागते आए कि जाके देखें। जब तक अस्पताल पहुँचे तब तक एक का तो समाधि हो ही चुकी थी। सोचा दूसरे को बचा लें, कुछ प्रयास करें, लेकिन उनको भी डॉक्टरों ने कह दिया था कि ब्रेन तो अब इनका इतनी बुरी तरह, मतलब जो सामने से गाड़ी आ रही थी इतनी बीच से आ रही थी, और हम लोग सड़क से इतने किनारे थे कि मतलब दुर्घटना की कोई भी संभावना नहीं थी। और हमारे पीछे जो भाई चल रहे थे वो बीच सड़क पे चल रहे थे, और हम लोग किनारे चल रहे थे। वो किनारे से मार के जो बीच सड़क पे चल रहा उसको कुछ नहीं हुआ, और हम लोग वाइट पट्टी के किनारे चल रहे, वो इतनी तेजी से सामने से आया और कट मार के सुरक्षित निकल गया। अब यदि वो कहता है कि हम नींद में थे, तो क्या नींद में इतनी सावधानी रहती कि वो 2 को मार के चला जाए और सुरक्षित चला जाए। उसके आगे टैक्सी थी, सामने सड़क पे भाई चल रहा था, किसी को कुछ नहीं हुआ। नींद में झपकी थी यदि तो गाड़ी कहीं और भी टकराती ना, लहराती, कुछ भी तो होता, लेकिन इतनी सुरक्षित तुम 2 को मार के वो सीधे इतनी 100 की स्पीड में आया और मार के सुरक्षित निकल के चला गया। ना गाड़ी लहराई, ना कहीं टकराए। तो ये नींद में घटना तो नहीं कह सकते इसको, और ना ही नशे की कह सकते। ये साक्षात की हुई, जानबूझ के की हुई घटना है। साधु फिर भी उसका अपना तो
हमारा जीवन तो साधुओं का जीवन ऐसा है, आज है अगले क्षण कोई भरोसा नहीं। हम तो हमेशा आचार्य कहते तीनों टाइम क्षमा मांगते हो, क्षमा करते हैं, उनको भी क्षमा कर देंगे, लेकिन समाज का क्या कर्तव्य है कि कम से कम हम इतने सावधान तो रहें, ऐसा ग्रुप बनाए जैसे कि सभी लोग कह रहे थे कि विहार सेवा दल बनना चाहिए कि कम से कम 10-15 लोग ऐसे जागृत रहें। कभी कोई साधु हैं तो उनकी आहार विहार की चर्या में हमेशा सारा समय सब लोग नहीं दे सकते, ये निश्चित है, सबके पास अपना अपना समय निश्चित होता है, लेकिन कुछ समय तो निकाल सकते। कोई सुबह का समय निकाले तो कोई शौच के लिए दे दे, कोई आहार का समय निकाले तो आहार के समय दे दे, कोई विहार का समय निकाले तो विहार के लिए दे दे। थोड़ा थोड़ा आज के समय में व्यक्ति के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन समय किसी के पास नहीं है, जो कि सबसे कीमती है। इसलिए धन तो सब दे सकते हैं, समय देना सीखें, और वो समय के माध्यम से ही हम साधुओं की सुरक्षा कर सकते हैं और जागृत हों। कि हमारे गांव में हमें आते समय सबने मना किया था, माता जी आप रीवा क्यों जा रही हैं? हमने कहा आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले मंदिर के पास तो समाज है ही नहीं, 2-4 घर है, सब 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर है, इतनी गर्मी में जाके क्या करेंगी आप? तब भी हमने कहा नहीं, गुरुजी ने आदेश दिया है, आज्ञा दी है, तो एक बार हम वहाँ तक जाके देखेंगे, नहीं जमेगा तो आगे का संकेत मंगा लेंगे। अब यहाँ आए तो यहाँ के लोग बोले नहीं माता जी, यहाँ कभी कोई संग आके रुकता नहीं, सब आते और चले जाते हैं। तो हमने कहा सब जगह मिलता है तो वहाँ तो सबको मिल ही जाता है, जहाँ नहीं मिलता वहाँ रुकना चाहिए, तब तो कोई फायदा, कैसे जागेंगे, कैसे इनको धर्म का लाभ मिलेगा? तो इसलिए हमने कहा कोई बात नहीं, सब लगे रहते माता जी आप रुकिए आप रुकिए, हम लोग कैसे ऐसे में धर्म के प्रति जागृत होंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि ये रुकना हमारा हमें इतना महंगा पड़ जाएगा। हम जाते समय मातृक्षमति माता जी से बोले थे कि आपको आज की क्लास लेनी है, तो कह नहीं आप चिंता मत करो, 2 दिन बाद शिविर लगना, हम उसकी भूमिका भी अच्छे से जमा देंगे और क्लास भी ले लेंगे। ठीक है, हम निश्चिंत है, तुम भूमिका जमा देना। ऐसा नहीं पता था कि ऐसी भूमिका जमेगी कि हमेशा के लिए ही भूमिका हमारे जीवन से ही चली जाएगी। बस और क्या कह सकते, जाने वाला जीव तो चला ही गया। 4 लाइनों के माध्यम से कह सकते अपनी बात कि दबे दबे पाँव मौत आती है आने दो, दबे दबे पाँव मौत आती है आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो, निश्चय मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, निश्चय मृत्यु से जीवन का अंत नहीं, प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो, प्राण मुखर होते हैं देह बदल जाने दो। उन्होंने अपनी देह को बदला है, आत्मा तो स्वर्ग में जाके अपने देवों के सुख में भोग, और हो सकता है आचार्य श्री वहाँ मिल जाएं तो उनकी दर्शन में मस्त हो गए हों और हम यहाँ। लेकिन फिर भी हमारा श्रावक का कर्तव्य क्या है, वो अपने कर्तव्य को करें और हमेशा सावधान रहें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरु वशी विद्यासागर जी महाराज की। हाँ, एक बात और कह दें कि शासन प्रशासन की तरफ से उन्होंने अपनी कोई कमी नहीं छोड़ी, ना डॉक्टरों ने, डॉक्टर सिद्धांत जैन कमिश्नर साहब जो भी हैं, जैसे ही खबर मिली उस समय से लेकर शाम के 4-4:15 बजे तक, जब तक उपश्रीमती माता जी के प्राण रहे तब तक उन लोग आगे पीछे घूमते रहे, पूरे बराबर वहीं खड़े रहे हम लोगों के साथ, हम लोग भी खड़े रहे, वो भी साथ में खड़े रहे। और समाज के लोगों का कहे तो ऐसा नहीं कि किसी ने साथ नहीं दिया, ये 3-4 भाई लोग तो बिल्कुल पूरे बिहार से जब से आए तब से आगे पीछे, चाहे आहार हो, चाहे बिहार हो, चाहे शौच में जाए, मतलब इन 4-6 लोगों को तो जाना ही जाना है, बाकी लोग जाए चाहे न जाए। ऐसा नहीं कि उन लोग जागृत नहीं है, समय नहीं दे पाए, जब जिसने जितना समय दे बना उतना उन्होंने अपना दिया है। लेकिन जो नहीं दे पाते अब वो लोग सोचें कि हमें क्या करना है। बोले आचार्य गुरु वशी विद्यासागर जी महाराज की। वंदनीय हरिका सौम्यमती चैतमती माता जी की। सभी लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पर, कायुस्वर करें, 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। हाँ, 9 बार का नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे। श्रद्धांजलि शोक सभा की। चलें जनवाणी स्तुति कर लेंगे। जावाणी के चलें, सभी लोग आ जाएं, क्रम क्रम से अपनी यहाँ पर विनय अंजलि समर्पित करते जाएं। सबसे पहले हमारी दीदी लोग आ जाएं।
16 में है, आप लोग थोड़ा सा उनको बचा के। दीदी लोगों को आ जाने दो पहले। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र।